बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 7 जो है उसको लेके चल रहे हैं। हम एफएससी पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। आज आपका जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टर। तो चलें अपने लेक्चर को देखते हैं। जी बेटा वेलकम बैक। सामने स्क्रीन मेरा ख्याल है आप देख पा रहे हैं। जी ये है आपके पास आपकी स्क्रीन, ठीक है जी। ओके ऑलराइट बेटा, इसमें आपने करना क्या है जी? वी विल नो अबाउट इलेक्ट्रिक पावर। हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और पावर डिसिपेशन का क्या मतलब है। फिर हम क्या देखेंगे, एनर्जी सप्लाई टू इलेक्ट्रिक चार्ज बाय बैटरी इज डिसिपेटेड थ्रू द लोड कनेक्टेड विद इट। यानी जो एनर्जी बैटरी चार्ज को सप्लाई करता है वो सारी एनर्जी चार्ज लोड के अंदर से डिसिपेट करके वापस आ जाता है। तो ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसके लिए हमारे पास पहले से क्या नॉलेज होना चाहिए? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है ये आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। काम करने की शरह या रेट ऑफ डूइंग वर्क, या द रेट एट विच एनर्जी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड या एनर्जी इज़ बीइंग सप्लाइड। ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ भी हमें अवेयर होना चाहिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। बेटा सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इसमें आपने पावर को डिफाइन करना है। द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द पावर आउटपुट और इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। अब मैं इसको थोड़ी सी डिटेल आपको इसकी बता देता हूँ। बेटा इसमें आज का जो हमारा सर्किट है वो क्या है कि एक हमने लोड लगाया हुआ है, इसे मैं लोड बोल रहा हूँ, दिस इज़ एक्चुअली लोड, ठीक है। और ये एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव ऊपर रखा है, नेगेटिव नीचे रखा है। लेकिन इस टॉपिक में पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर नीचे रखने का कोई फ़र्क नहीं है, आप नेगेटिव को भी ऊपर रख सकते हैं, इट डज़ नॉट मैटर। जो बैटरी का पोटेंशियल है उसको यहाँ E से जाहिर किया गया है, और इसके इर्द गिर्द जो पोटेंशियल हमें मिल रहा है वो है V। बेसिकली मैं इसे भी यहाँ ही V से जाहिर कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF की बात नहीं की, वो अगले टॉपिक में जाके करेंगे, फिर कैपिटल E का भी जिक्र आएगा। फ़िलहाल हम इसे V ही कह रहे हैं। तो ये हमने बैटरी लगा दी, साथ हमने लोड लगा दिया। बेटा लोड का मतलब क्या होता है कि आपने बैटरी के साथ कुछ भी अटैच कर दिया, जैसे फ़ैन लगा दिया आपने, कोई बल्ब लगा दिया, आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट करंट की मदद से चला सकते हैं वो आपने यहाँ पे अटैच की हुई है, उसे ही हम लोड कहते हैं। और ये बात याद रखें, हर कंपोनेंट जो भी आप अटैच करते हैं उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। उसी तरह यहाँ भी लोड की कोई रेजिस्टेंस है जिसको हम कैपिटल R से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा बेटा होता क्या है, ये बैटरी क्या करती है? ये बैटरी चार्ज पे, आप उस चार्ज को डेल्टा Q का नाम दे दें चाहे, डेल्टा Q चार्ज पे वर्क करती है ताकि वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाए, यानी उसको एनर्जी मिलती है। जब चार्ज को एनर्जी मिलती है तो फिर वो फूले नहीं समाता और वो उसको एनर्जी को उसने वेस्ट करना है कहीं ना कहीं। फिर वो कहाँ वेस्ट करेगा? वो एनर्जी वेस्ट करता है लोड के अंदर से गुजरते हुए। यानी बैटरी ने चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल तक पहुंचाया, यानी उसको एनर्जी दी, और वो सारी एनर्जी चार्ज क्या करेगा? लोड के अंदर से गुजरते हुए वेस्ट कर देगा। यानी जितनी एनर्जी चार्ज को मिली, चार्ज ने वो सारी एनर्जी वेस्ट कर दी या लोड के अंदर इस्तेमाल कर ली, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि कहीं वो ख़त्म हो गई है। बेसिकली चार्ज लोड के अंदर से गुजरते हुए उस एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करवा रहा है। जैसे अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब में हमें आउटपुट पे कौन सी एनर्जी मिलती है? लाइट एनर्जी।
इसी तरह हीट एनर्जी भी बनती है। अगर हम फ़ैन की बात करें तो आउटपुट पे हमें कौन सी एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब है एनर्जी यहाँ पर ज़ाया नहीं हो रही, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखें मैं चलें यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। पावर का बेसिक फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क जो है इसका हमने फार्मूला पहले से पढ़ा हुआ है, आपने चैप्टर 12 में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में। बेसिकली हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे वर्क किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि यहाँ पर कांस्टेंट है तो उसे मैं सिंपल v से जाहिर कर देता हूँ, और चार्ज जो है वो यहाँ पर मुसलसल वेरी कर रहा है तो उसे डेल्टा क्यू से जाहिर कर दिया। एक एग्जांपल ले ली। अब यहाँ देखें वो क्या रहा है, w की जगह पे आप लिख देंगे, पुट कर देंगे डेल्टा क्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब आप देखें डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। इसकी जगह फिर आप क्या पुट कर सकते हैं, करंट यानी आई। तो आपके पास पावर का जो फाइनल फार्मूला है ये बन गया आई वी, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर आ गई, वी आई या आई वी। अब आगे की बात वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सेम वही बात कि जो एनर्जी चार्ज को मिली वो सारी एनर्जी लोड के अंदर इस्तेमाल कर आया। यानी आप इस तरह समझ लें, जो पैसे चार्ज को मिले वो बाज़ार गया और अपने सारे पैसे उड़ा के चीज़ें ख़रीद के, कुछ खाने पीने वाली कुछ और चीज़ें ख़रीद के वापस आ गया। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, चार्ज को एनर्जी मिली, वो सारी एनर्जी चार्ज ने लोड के अंदर से गुजरते हुए यूज़ कर ली यानी इस्तेमाल कर ली। अब उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनर्जी डिसिपेशन, क्योंकि सर्किट के अंदर से वो एनर्जी निकल चुकी है, हमें मिल गई है किसी और फॉर्म में। अब एनर्जी डिसिपेशन को जब टाइम से डिवाइड करेंगे यानी पावर की शक्ल में डिफाइन करना चाहेंगे तो इसे फिर हम बोलेंगे पावर डिसिपेशन। यानी अगर मैं बैटरी की पावर की बात करूं तो वो बिल्कुल पावर डिसिपेशन के बराबर आ रही है। जो बैटरी अपनी पावर इस्तेमाल कर रही है चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल पर ले जाने के लिए, वो सारी की सारी पावर जो है वो लोड के अंदर इस्तेमाल हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू पावर डिसिपेशन, यानी इलेक्ट्रिकल पावर इज़ द सेम एज पावर डिसिपेशन। इसलिए हम पावर डिसिपेशन के लिए भी वी आई का फॉर्मूला ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आगे चल के हमने क्या किया, हमने ओहम लॉ को यूज़ किया। हम जानते हैं कि ओहम लॉ के मुताबिक वी जो है ये आई आर के इक्वल होता है। जब मैं यहाँ पर वी की जगह आई आर पुट कर दूँगा, यहाँ पर वी की जगह आई आर पुट कर दूँगा, तो आपके पास पावर डिसिपेशन का एक और फार्मूला आ जाएगा, यानी सेकंड फार्मूला आ जाएगा आई स्क्वायर आर। इसी तरह अगर मैं ओहम लॉ की मदद से करंट की वैल्यू निकालूं और वोल्टेज की वैल्यू पुट करने की बजाय मैं P इज़ इक्वल टू वी आई में करंट की वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास बन जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, इसका मतलब है पावर के हमारे पास तीन फार्मूले आ गए, मैं उनको ब्लैक से सर्कल कर देता हूँ। एक वी आई, एक आई स्क्वायर आर और तीसरा फार्मूला वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर डेराइव करके आपको दिखाया है। तो ये है बेटा आपका इलेक्ट्रिक पावर वाला टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर या पावर डिसिपेशन। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें अब आपको किसी भी कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।